जय जय श्री राधे। एक प्रतापी राजा था। उनके 3 पुत्र थे। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बड़े ही योग्य गुरु के पास राजनीति, शस्त्र आदि की शिक्षा के लिए भेजा। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो राजा जी ने सोचा कि क्यों न मैं खुद इनकी परीक्षा लूं और इनको कोई शिक्षा दी जाए। इसी सोच के चलते राजा जी ने अपने पुत्रों को अपने पास बुलाया। राजा जी ने अपने पुत्रों से कहा कि हमारे राज्य में नाशपाती का कोई भी पेड़ नहीं है। आप पड़ोसी राज्यों से 4 महीने के अंतराल में जाओ। वहां जाकर नाशपाती के पेड़ को देखना और पता करो कि नाशपाती का पेड़ कैसा होता है। पिताजी से आज्ञा लेकर पहला पुत्र पड़ोसी राज्य में नाशपाती का पेड़ देखने के लिए जाता। उसने अच्छे से देखा कि नाशपाती का पेड़ कैसा होता है। उसी तरह दूसरा पुत्र अगले 4 महीने बाद पड़ोसी राज्य जाता और अच्छे से देखा कि नाशपाती का पेड़ कैसा होता है। अब बारी आती है सबसे छोटे पुत्र की, जो भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। पड़ोसी राज्य में जाता और नाशपाती के पेड़ को अच्छे से देखता है। जब तीनों पुत्र नाशपाती के पेड़ को देख आते हैं तो राजा जी अपने तीनों बेटों को दरबार में बुलाते हैं और सबसे पहले अपने बड़े बेटे को पूछते हैं कि बताओ बेटा, तुमने नाशपाती का पेड़ कैसा लगा। बेटा बोलता है, पिताजी मैंने कई राज्यों में नाशपाती के पेड़ देखे, परंतु सभी नाशपाती के पेड़ टेढ़े मेढ़े और सूखे हुए थे। अब राजा जी ने अपने दूसरे पुत्र को पूछा, बताओ बेटा, तुमने क्या देखा। पुत्र बोला, पिताजी भैया ने गलती से कोई और पेड़ देख लिया। जो मैंने पेड़ देखा उनमें से कोई भी सूखा नहीं था। सब पेड़ हरे भरे थे, परंतु कोई भी फल नहीं लगा हुआ था। यह सुनते हुए सबसे छोटा बेटा बोला, पिताजी लगता है भैया ने भी गलत पेड़ देखा है। मैंने जो भी पेड़ देखा है सब पर खूब नाशपाती थी, फलों से लदे हुए थे। राजा जी कुछ बोलते हैं। इससे पहले कि तीनों पुत्र आपस में बोलने लगे कि तुम बोल रहे हो। दूसरा बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो। यह देखकर राजा जी खुद बोलते हैं, पुत्रों आपस में लड़ो नहीं। तुम में से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। जिसने जो देखा वही बोल रहे हो। मैंने ही तुम लोगों को जानबूझकर अलग अलग महीनों में भेजा। जो तुम लोग बता रहे हो वो नाशपाती के पेड़ की दशा मौसम के अनुकूल थी। राजा जी बोलते हैं कि पुत्रों, इससे कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात पुत्रों, अगर आप कोई भी किसी बात की सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसको लंबे समय तक देखना चाहिए और जांचना चाहिए। जो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई वस्तु, आदमी। दूसरी बात यह है कि हर मासूम एक जैसा नहीं होता। जिस तरह पेड़ मौसम के अनुसार बदलता है, कभी सूखा होता है, कभी हरा होता है, तो कभी फलों से लदा होता है, ठीक वैसे ही आदमी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आदमी को कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है। अगर आज दुख है तो कल सुख भी होगा। तीसरी बात यह है कि कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला गलत है। जो हो सकता है वो भी सही हो और आप भी। कहने का मतलब आपके पास आधा अधूरा ज्ञान भी हो सकता है। कोई भी आदमी इस दुनिया में संपूर्ण नहीं जिसके पास हर बात का ज्ञान हो। ऐसी स्थिति में किसी और ज्ञानी इंसान से सलाह लेनी चाहिए।